सेवा के लिए जाया करता था। भगवान के परम भक्त थे। सेठ जी के यहाँ भगवान की सेवा हुआ करती थी, संतों की सेवा हुआ करती थी, भगवान का भजन किया करते थे सेठ जी। पर सेठ जी को कोई संतान नहीं थी। सेठ जी को कोई संतान नहीं थी। परिवार में बस सेठ जी और सिद्धानी जी रहा करते। साधुओं की सेवा हुआ करती थी, संतों की सेवा हुआ करती थी। भूखा बालक आ जाता था, भोजन खिला दिया करते थे, उसी के साथ प्यार कर लिया करते थे। ये नियम था सेठ जी का। अब भगवान ने देखा कि सेठ जी के अंदर बड़ी लालसा है भाव भक्ति की सेवा करने की, संतों की सेवा की, तो सेठ जी की परीक्षा लेके जाए। और 2 दिन पहले ही घर में चर्चा हुई थी। सेठानी जी ने कहा था संतों की सेवा करने के लिए मैं थक जाती हूँ, आप व्यापार के लिए चले जाते हो, अगर कोई नौकर मिल जाए, कोई बालक मिल जाए संतों की सेवा के लिए तो उसको लाकर कर दीजिए, मेरे साथ वो भी लगा रहेगा। सेठ जी ने कहा ठीक। सेठ जी को ये बात याद थी। आज सेठ जी जब व्यापार के लिए निकले तो भगवान ने सेठ जी की परीक्षा करने के लिए एक बालक का रूप धारण किया। बालक का रूप धारण करके मंदिर के दरवाजे पर भगवान बैठ गई। भगवान बैठ करके भिक्षा मांगने लगे। सेठ जी प्रतिदिन उस मंदिर में जाते थे और बालकों को भोजन कराया करते थे। जब उस भगवान के पास सेठ जी गए तो उस भगवान ने बालक जो बने थे, भगवान ने सेठ जी का हाथ पकड़ लिया और सेठ जी बैठ गए। कहो बेटा क्या चाहते हो? बालक ने कहा सेठ जी अगर मुझे कहीं नौकरी हो तो दिला दीजिए, अब मुझसे भीख नहीं मांगने बनता। अच्छा नहीं लगता सेठ जी, मैं भीख नहीं मांगना चाहता, मैं कमा करके खाना चाहता हूँ। ये भगवान कह रहे हैं सेठ जी। अब जब कहा बालक ने कि मुझे कोई नौकरी दिला दीजिए, उस सेठ जी को तुरंत बात याद आ गई। अभी 2 दिन पहले घर में चर्चा हुई थी कोई नौकर मिल जाए तो ज्यादा ठीक है, संतों की सेवा क्या करेंगी। कहीं बताओ पेमेंट कितनी होगी, पगार का? सेठ जी देखो मैं अकेला पेट, ना तो मेरे कोई आगे ना पीछे कोई है नहीं, मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। कहा तब? कहा सेठ जी मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, हाँ पर मैं खाता हूँ। भगवान ने कहा सेठ जी मैं तनख्वाह नहीं लेता पर मैं खाता बहुत हूँ, और सेठ जी मेरे खाने में अगर रोक टोक होती है तो मैं चला जाता हूँ। का ठीक, तनख्वाह भी नहीं लेगा, साथ में संतों की सेवा करेगा तो ठीक है बेटा तेरा नाम क्या है? भगवान ने कहा सेठ जी मेरा नाम मुझे अंतर्यामी कहा करो, मेरा नाम अंतर्यामी। सेठ जी ने कहा बड़ा सुंदर नाम, ठीक है आप मेरे घर चलिए। सेठ जी उस बालक को अपने घर लाते हैं। अब सेठ जी ने सेठानी जी को ये बात नहीं बताई कि बालक के खाने पीने में कोई रोक टोक मत करना, नहीं तो चला जाएगा। सेठानी जी के साथ में वह बालक संतों की सेवा करने लगा और संतों की सेवा करते करते सेठ जी का लगाव उस बालक से इतना बढ़ गया। सेठ जी को संतान नहीं थी, लेकिन बालक के आने से सेठ जी को ऐसा लगा कि मेरी स्वयं की संतान है। प्रेम बढ़ गया और प्रेम की बढ़ने से सेठ जी उसको मानने लगे। शाम को दुकान से आते तो अरे वो अंतर्यामी तू कहाँ गया? सेठ जी बिना अंतर्यामी की भोजन नहीं करते, बिना अंतर्यामी की कोई कार्य नहीं करते, अंतर्यामी को बिना देखे कहीं जाते नहीं। सुबह का दर्शन अंतर्यामी का करते हैं, सुबह की क्रीड़ा अंतर्यामी के साथ करते हैं, मानो पुत्र और पिता का स्नेह मिल गया। जब तक अंतर्यामी को सेठ जी देखते नहीं तब तक सेठ जी भोजन नहीं करते थे। 13 महीने तक भगवान
सेठ जी के यहाँ नौकर बन करके रहे। एक दिन की बात हुई, पड़ोस में सेठानी जी को निमंत्रण आया। सेठानी जी गई और पड़ोस की कुछ माताओं ने चर्चा किया, कहा बहन इस समय तो बड़ी चिंता में लगती है, तेरा शरीर दुबला हो जा रहा है, क्या बात है, तू कुछ सोचती रहती है क्या? सेठानी जी ने कहा ना ना बहन कोई बात नहीं। कहा नहीं बहन बताओ तो सही, कष्ट को बताने से दुख हल्का हो जाता है। अच्छा माताओं की बात आपस में उड़ते उड़ते उसने कह दिया, सेठानी जी ने कह दिया क्या बताएं बहने, जो मेरे घर में अंतर्यामी है ना वो ठीक तो है पर बहन खाता बहुत है, बहन खाता बहुत है, इतनी रोटी बनाते बनाते परेशान हो जाती हूँ। जैसे कहा कि अंतर्यामी है ना खाता बहुत है, सेठ जी से कहा था मेरी खाने पीने में रोक टोक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा सेठ जी। और इधर सेठानी जी ने कहा बहन वो अंतर्यामी खाता बहुत है, इधर कहा इधर अंतर्यामी अंतर ध्यान। अब शाम को सेठ जी आए, अरे अंतर्यामी कहाँ गया तू? सेठानी जी ने कहा मुझे भी नहीं पता, सुबह से अंतर्यामी नहीं दिख रहा है। सेठ जी बावली हो गई, अंतर्यामी को ढूंढने लगी, गांव गांव अंतर्यामी को ढूंढला पर बालक ना मिला। आज सेठ जी रोने लगे, रोती रोती रात बीत गई, भोजन नहीं किया सेठ जी ने। सेठ जी ने 13 महीने तक जो भगवान सेठ के नौकर बन करके रहे, 12 दिनों तक सेठ जी ने भोजन नहीं किया। जब तक मेरा अंतर्यामी मुझसे नहीं मिल जाएगा, मेरा अंतर्यामी मेरे सामने नहीं आ जाएगा, मेरा अंतर्यामी मुझसे बात नहीं करेगा, मेरा अंतर्यामी मेरे साथ भोजन नहीं करेगा, तब तक मैं भोजन नहीं पाऊंगा। सेठ जी आज बावली हो गए उस अंतर्यामी के लिए, और आज भगवान ने देखा कि ये तो बावली हो गए हैं, मेरे प्रेम में अंतर्यामी प्रकट हो गया। और अंतर्यामी ने कहा सेठ जी मैं आपका नौकर नहीं, मैं तो जगत का नारायण हूँ, बस आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। आज सेठ जी ने उस अंतर्यामी के चरणों को पकड़ लिया, हे जगन्नाथ, हे दीनानाथ, दीनबंधु परम पिता परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ, हे देवकी नंदन 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 यशोदा नंदन परम पिता परमात्मा, मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया कि मेरे ही यहाँ आकर के जगन्नाथ महाप्रभु नौकर बन करके रहे और मैं आपको आदेश करता रहा। मैं चार पाई पर बैठा रहता, तुझसे काम करवाता, संतों की सेवा करवाता। अरे जिसकी सेवा संत किया करते हैं वह जगन्नाथ मेरे घर में आकर के संत की सेवा कर रहा था। अंतर्यामी ने कहा सेठ जी आपका दोष नहीं, अरे आप तो महान हैं, आप संतात्मा हैं, आप भगवतात्मा हैं, आप इतने बड़े भगवत भक्त कि आपकी परीक्षा लेने के लिए मुझको आपके द्वार पर आना पड़ा और मुझसे श्री नारायण को आपका नौकर बन करके रहना पड़ा। ये प्यारे स्वामी सुखदेव ने कहा राजन भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार है पर बनाने वाला होना चाहिए। भगवान नौकर भी बन जाते हैं, भगवान कुत्ती के रूप में भी दर्शन दे देते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हरिभक्त कहते हैं, यही स्मृतिग्रंथ गाते हैं, निमंत्रण नृप दुर्योधन का नहीं स्वीकार करते हो, भोग विदुरानी के घर जाकर छिलकों का लगाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। बनाने वाला होना चाहिए, बनने के लिए तो भगवान सब कुछ बन जाते हैं। अरे माँ कौशल्या के पुत्र बन गए, यशोदा के लाल बन गए, बाबा आनंद को पुत्र का स्नेह दे दिया, कंस का उद्धार करने के लिए कंस को मामा बना लिया, कारागार में पैदा जन्म लेना स्वीकार कर लिया। जो भगवान जीवात्माओं के लिए कारागार बनाता है वह भगवान कारागार में जन्म ले लेता है। कुछ भी बनने को तैयार है पर बनाने वाला होना चाहिए। आज सुखदेव ने कहा राजन भगवान की निंदा करने पर